अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सजावल खान और आप देख रहे हैं सजावल खान एफएक्स। आज की हमारी क्लास अप थ्रस्ट कैंडल पर है। अप थ्रस्ट कैंडल क्या है, इसे हमने कहां पर देखना है, ये किस तरह नज़र आती है, ये सारी बातें आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस देखी होंगी वीएसए पर और उनसे कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाया होगा, कुछ सीखा होगा और उसे लाइव चार्ट पर अप्लाई भी किया होगा। तो बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह प्रीमियम कंटेंट ला सकूं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, मैं आपको पहले इसी तरह ड्राइंग बनाकर समझाता हूँ, ठीक है? अब थ्रस्ट कैंडल किस तरह नज़र आती है, फिर हम इसे लाइव चार्ट पर भी देखेंगे। आपने हमेशा अब थ्रस्ट कैंडल को डाउन ट्रेंड में देखना, ठीक है? जब मार्केट इन एरियो पर आपने अप थ्रस्ट को देखना है, ठीक है? डाउन ट्रेंड में हमेशा, या बुलिश ट्रेंड में कहां पर, इन जगहों पर जब मार्केट रिट्रेस करेगी, ठीक है? इन जगहों पर भी आप देख सकते हैं, लेकिन इधर आप लोगों का जो टीपी होगा वो स्कैल्प होगा, ठीक है? आपने ज़्यादा होल्ड नहीं रखनी ट्रेड को और थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर आप लोगों ने आउट हो जाना। अच्छा, अब मैं आपको प्रॉपर बना के दिखाता हूँ। इस तरह से मार्केट डाउन आएगी, ठीक है? पहले ठीक है जी, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, ठीक है? और मार्केट यहाँ पर एक क्या बनाएगी, एक बनाएगी रेजिस्टेंस, ठीक है? और मार्केट दोबारा यहाँ से ऊपर जाएगी जब, और यहाँ पर इस तरह से मार्केट बनाएगी एक, जिसकी इतनी बड़ी विग होगी, ठीक है? जिसने प्रीवियस रेजिस्टेंस से लिक्विडिटी हंट की होगी। और अच्छा, इस कैंडल का अब कलर मैटर नहीं करता, ये ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है, ठीक है ना? ये आपने इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? लेकिन ये हमेशा ऊपर से बड़ी वेग होगी इसकी, ठीक है? और बॉडी इस तरह से होगी, ठीक है? छोटी सी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, इतनी बड़ी बॉडी ना हो लेकिन वेग इसके ऊपर बड़ी होनी चाहिए। पता चलना चाहिए कि यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी हंट की है, ठीक है? उसके बाद मार्केट जब गिरती है ना, तो मार्केट इस तरह से शायद रेंज भी कर सकती है मार्केट, ठीक है? अगर वो रेंज नहीं करती, इसी तरह गिरती है और इस कैंडल का लो ब्रेक कर देती है, ठीक है? अच्छा, इसका वॉल्यूम, अब वॉल्यूम भी मैं आपको बताता हूँ, फिर इस कैंडल पर हम आते हैं, ठीक है? पीछे से आप लोगों का वॉल्यूम इस तरह से एक रेंज में वॉल्यूम होगा, ठीक है? और इसका बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बस इस रेंज से थोड़ा-सा बड़ा हो सकता है, ठीक है? वॉल्यूम इस रेंज से इस कैंडल का थोड़ा-सा बड़ा हो सकता है, या इस इनके बराबर भी हो तो चल जाएगा, वॉल्यूम इतना मैटर नहीं करता, ठीक है? अब हमने इसे ट्रेड कैसे करना है, मार्केट इस तरह से क्या करेगी, इस तरह से करेगी यहाँ पर रेंज, ठीक है? मार्केट रेंज कर सकती है। इस तरह से 1-2 कैंडल बनाकर, और जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी, ठीक है? ये एक मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए, ठीक है? और लो वॉल्यूम के साथ इसको ब्रेक करना चाहिए, ठीक है? इस कैंडल के वॉल्यूम से लो होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ से अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। ये अमूमन जब अप थ्रस्ट बनता है ना, तो मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे जाती है, ठीक है?
तो इस पर आप लोग कंफर्मेशन ले सकते हैं, कोई भी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये भी एक अच्छी कंफर्मेशन है। लो वॉल्यूम के साथ मोमेंटम कैंडल अगर इसका लो ब्रेक कर देती है तो आप लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है? और आपके पास एफर्ट वर्सेस रिजल्ट मिल जाती है या कोई इंगल्फिंग बन जाती है, कोई चीज़ भी आपके पास बनती है, आप लोग वहाँ से एंट्री अपनी प्लान कर सकते हैं। बस आपको ये नज़र आनी चाहिए कि ये दिखती किस तरह है, जब ये बनती है तो उसके बाद आप मूवमेंट देखना मार्केट की किस तरह होती है। तो ये है अपथ्रस्ट, ठीक है? अ, ये अमूमन उस जगह पर बनती है जहाँ पर रेजिस्टेंस होगी, ठीक है? बता यहाँ से मार्केट नीचे जब आएगी इस तरह से, ठीक है? यहाँ पर मार्केट इस तरह से ये ऊपर से लिक्विडिटी उठाकर फिर नीचे गिर जाएगी, ठीक है? ये इस तरह से ऊपर से यहाँ से लिक्विडिटी उठाएगी और विग लगाएगी बहुत बड़ी और नीचे आके क्लोजिंग देगी और उसके बाद ज़रा फ़ौरन नीचे गिर जाएगी मार्केट, ठीक है? तो इसे लाइव चार्ट पर मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को और क्लियर समझ आए, अच्छी तरह से समझ आए और इसका रिज़ल्ट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ लाइव चार्ट पर। लाइव चार्ट पर हम जाते हैं और मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ, ठीक है? मैं ये सारी रिमूव करता हूँ चीज़ें और हम जाते हैं लाइव चार्ट। अच्छा, ये जो मैंने आपको शेकआउट कैंडल बताई थी ना, वो थी बाय ट्रेंड के लिए, ठीक है? उस वो आपने यहाँ पर देखनी थी, ठीक है? ये जो मैंने अब ट्रस्ट कैंडल बताई है, ये आप लोगों ने कहाँ पर देखने हैं? इन जगहों पर, सेल ट्रेंड, ठीक है? या बाय ट्रेंड की इन जगहों पर, ठीक है? जहाँ पर मार्केट रिट्रेसमेंट लेती है। तो मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ यहाँ पर, ठीक है? कि एक एग्ज़ाम्पल ये है, ठीक है? मैं आपको ये वाली दिखाता हूँ। ये पीछे मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी उठाई है, ठीक है? यहाँ पर लिक्विडिटी मार्केट में उठाई है। ये होती है अपथ्रस्ट कैंडल। मैं यहाँ से वॉल्यूम भी ऑन कर लेता हूँ, ठीक है? ये अपथ्रस्ट कैंडल है और वॉल्यूम अगर आप देखें ना, और मैंने आपको बताया था ना, ये कलर मैटर नहीं करता, ठीक है? ऊपर से वेक होनी चाहिए और इस तरह से नीचे क्लोज़ होनी चाहिए, ठीक है? प्रीवियस हाई के ऊपर से नीचे क्लोज़ होनी चाहिए, ठीक है? और इसका वॉल्यूम अगर आप देखें ना तो एक नॉर्मल वॉल्यूम है, ठीक है? बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है ना? ना बहुत छोटा है, बस रेंज के बराबर है। रेंज से थोड़ा बड़ा होता तो बहुत अच्छा हो जाता, लेकिन अगर रेंज से ऊपर नहीं है तो फिर भी चल जाएगा, ठीक है? उसके बाद मार्केट ने इसको एंगल्फ किया, ठीक है? उसके नीचे क्लोजिंग दी है, एक मोमेंटम कैंडल है, ठीक है? और उसका वॉल्यूम कम है। ये आप लोगों ने जो रूल है ये आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि इसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। अच्छा, आप किसी भी जगह का ब्रेकआउट या देखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल वो होगा किसी सपोर्ट का या रेजिस्टेंस का, किसी स्ट्रक्चरल लेवल का, किसी भी जगह का अगर वो ब्रेकआउट होगा और वो लो वॉल्यूम के साथ होना चाहिए, ठीक है? आपने ये बात हमेशा अपनी याद रखनी है। अब यहाँ पर आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आप लोग इस तरह से इसके ऊपर थोड़ा-सा 30 पिप का यहाँ पर आप लोग एसर रखते हैं, ठीक है? और यहाँ से आप लोग आराम से 1:2 टारगेट अचीव कर लेते, ठीक है? या आपके नेक्स्ट जहाँ तक आप लोग इसे होल्ड रखना चाहते हैं, वहाँ तक आप इज़िली आप इसे होल्ड रख सकते थे, ठीक है? अब यहाँ पर आप देखें, मार्केट ने यहाँ से और यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी उठाई है, ठीक है? और ऊपर से काफ़ी बड़ी वीक है, ठीक है? अब इसका वॉल्यूम यहाँ पर अगर आप देखें तो वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है? इस रेंज से ज़्यादा है, ठीक है? और नेक्स्ट कैंडल का उससे ज़्यादा है तो यहाँ पर आप एंट्री नहीं कर सकते, ठीक है? बेशक इसके बाद मार्केट डाउन आई है लेकिन ये कोई अच्छी कन्फर्मेशन नहीं है, ठीक है? ये वाली। एक तो एसएल आपका बहुत बड़ा हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ से लेते भी हैं, तो आपका अगर आप देखें तो 100 पिप का आपका एसएल बन रहा है, तो इतना बड़ा एसएल का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? ये तो 1:1 भी आपको मार्केट ने यहाँ पर नहीं दिया, ठीक है? तो ये कोई अच्छी नहीं है, ठीक है? वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से जहाँ पर सपोर्ट होगी ना आप लोगों की सपोर्ट वाली जगह, वहाँ पर अमूमन अक्सर मार्केट इस तरह से अपट्रेंड कैंडल बनाएगी, लिक्विडिटी स्वीप करेगी और नीचे गिर जाएगी, ठीक है? अ, किसी और जगह पर हम जाते हैं, यहाँ पर आप देखें,
ये जगह, ये ये एक सपोर्ट है आप लोगों की, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ने ऊपर अप थ्रस्ट कैंडल बनी है। यहाँ पर अगर आप देखें तो 2-3 कैंडल से वॉल्यूम हाई है और एक ब्रेक लगा के मार्केट ने डाउन किया और उससे अगली कैंडल मोमेंटम कैंडल है, ठीक है। ये सबसे अच्छी है एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पर आप लोग इस तरह से एंट्री करेंगे और इसके ऊपर आप लोगों का 70 रुपये को आपका एसएल चलें आप कर लें। यहाँ पर आपका 1:1 आप टारगेट करें या अब यहाँ पर देखें ना मार्केट पीछे से डाउन आ रही है तो आपको काफ़ी अच्छा इसका रिवार्ड मिला है, ठीक है। और उसके बाद आप देखें तो काफ़ी नीचे गई है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर अगर आप देखें, लेकिन यहाँ पर मोमेंटम कैंडल आगे नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ से मार्केट ने अप ट्रस्ट कैंडल बनाई है, यहाँ से लिक्विडिटी मार्केट ने हंट की है। ये आप देख लें, ये वाली कैंडल यहाँ पर लिक्विडिटी थी, ठीक है, इसके हाई के ऊपर और मार्केट ने इतनी बड़ी कैंडल के साथ यहाँ पर क्लोजिंग दी है, ठीक है। और यहाँ पर मार्केट ने इस लिक्विडिटी से इस कैंडल से लिक्विडिटी उठाकर अच्छा ये अगर यहाँ पर क्लोज हो जाती ना, इसके नीचे आके क्लोज इस तरह से हो जाती ना तो अच्छा होता, ठीक है। ये इतनी अच्छी एग्जांपल नहीं है, लेकिन मार्केट ने काम किया, ठीक है। उसके बाद काफ़ी अच्छी मार्केट नीचे आई है। अब यहाँ पर आप देखें, ये भी एक है लेकिन इसका मार्केट ने यहाँ पर एक सपोर्ट थी, ठीक है। यहाँ पर अच्छा ये अमूमन अब थ्रस्ट कैंडल बनती क्यों? क्योंकि लोग यहाँ पर जब मार्केट एक बार सेल होती है, ठीक है, किसी सपोर्ट से प्रीवियस लेवल से, ठीक है, तो लोग यहाँ पर एंट्री कर देते हैं, ठीक है, एंटर हो जाते हैं और वो वापस मार और एसएल अमूमन यहाँ पर रखते हैं वो लोग। तो मार्केट दोबारा वापस जाती है और यहाँ से लिक्विडिटी उनको बाहर निकालती है, लिक्विडिटी हंट करती है और उसके बाद फिर वन वे मूव देती है, ठीक है, इस तरह से। इसका एक अच्छा पॉइंट ये है कि मार्केट इसके बाद बहुत तेज़ी से गिरती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं ये वाली जगह, ये एक सपोर्ट थी, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ने इसके नीचे एक बार ग्रीन कैंडल क्लोज किया और उसके अगली कैंडल ने इन दोनों से लिक्विडिटी उठाई और इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। उसके आगे वाली कैंडल अब ये मोमेंटम कैंडल नहीं है, ठीक है, ये भी मोमेंटम नहीं है, ये वाली मोमेंटम कैंडल है, ठीक है। और इसका वॉल्यूम इससे ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन इसने फिर भी काम किया है। अगर यहाँ से आप लोग अपना रखते, लेकिन एक अब मार्केट अगर बहुत नीचे जाकर आपको कंफर्मेशन दे रही है, ठीक है, तो आपका फिर मसला बन जाता है एसएल का, ठीक है। तो ये मैं खुद पर्सनल ट्रेड नहीं लेता, ठीक है। अगर हाँ, यहाँ पर अगर मुझे मोमेंटम कैंडल मिल जाती ना, ये वाली यहाँ पर क्लोज हो जाती तो मैं यहाँ से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लेता, ठीक है। यहाँ से 50-60 पे का एसएल होता और आराम से मुझे पता होता कि मार्केट मुझे 1:2 आराम से दे जाएगी, ठीक है। तो लेकिन आपने बस पहचान ये करनी है कि आपको अप ट्रस्ट कैंडल का पता हो, ये कैसे बनती है, कहाँ पर बनती है। ये बेसिकली लिक्विडिटी हंट होती है, ठीक है ना। किसी भी सपोर्ट लेवल से मार्केट लिक्विडिटी हंट करती है, बस आपको ये पता होना चाहिए। और मैं इसे ज़्यादातर यूज़ क्यों नहीं करता, क्योंकि मार्केट आप देखें ना, गोल्ड की मार्केट हाँ बुलिश ही जाती है, ठीक है। तो बुलिश के लिए शेकआउट वगैरह या एफर्ट वर्सेस रिजल्ट आप देख लें, वो वाली कैंडल आप लोग मैं उनको ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ठीक है। सेलिंग के लिए अगर करते भी हैं ना तो थोड़ा-सा मार्केट को अब यहाँ पर आप देखें, अब यहाँ पर स्कैल्प भी हो सकती है सिर्फ, ठीक है ना। ये एक सपोर्ट थी आप लोगों की, ठीक है, मार्केट ने यहाँ पर ऊपर जाकर कैंडल अब इस कैंडल का वॉल्यूम अच्छा है, ठीक है। एक रेंज है ना पीछे से अगर आप देखें ना, वॉल्यूम की एक रेंज है, ठीक है, यहाँ पर एक रेंज है। इन हिसाब से थोड़ा-सा मार्केट का वॉल्यूम बड़ा है, ठीक है। और यहाँ पर अगली कैंडल अच्छी मोमेंटम वाली तो नहीं है, लेकिन उससे अगली वाली कैंडल अच्छी है। यहाँ पर अगर मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करूँ तो मेरा एसएल छोटा बना है, ठीक है। और मैं अगर यहाँ तक भी लूँ तो मेरा 1:1 की ट्रेड ये बन रही है, 1:1 से ज़्यादा बन रही है, ठीक है। तो मैं आराम से ये वाला और ये वाला टारगेट ये इस तरह से 1:2 मार्केट ने मुझे आराम से दे दिया, ठीक है। तो ये थी बस अप थ्रस्ट कैंडल। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी इसकी।
और आप लोगों को किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, मुझे सपोर्ट भी करें ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह प्रीमियम कंटेंट ला सकूं। मैं बहुत ही मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं आप लोगों को बच्चों की तरह समझाऊं, बहुत चीज़ों को डिफ़िकल्ट तरीके से आप लोगों को प्रेज़ेंट ना करूँ, ठीक है? आसान तरीके से आप लोगों को समझाने की मैं कोशिश करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ भी आती होगी। तो बस ये वीडियो थी, मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।